हाँ, जो महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है उसको 1 वर्ष की शिव की पूजा का फल मिलता है। जैसे आपने कभी शिव की पूजा नहीं की लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत कर लिया तो यूं समझ लो 1 वर्ष की शिव जी की पूजा का फल आपके पास में है। अब ये फल क्या देता है? अनसुईया ने बताया, इसका दृष्टांत देते हैं आपको। अत्रि अनसुईया चित्रकूट में दोनों पति पत्नी है, वो भी तो पति पत्नी है, ग्रस्त में ही भगवान आए हैं। कोई सन्यासी के नहीं आएंगे, गृहस्थी ही। देखो गंगा जी को अपने द्वार पर प्रवाहित कर लेंगी अनसुईया। तो आज अनसुईया और अत्रि जी दोनों जोड़ा से अपने पति पत्नी। अत्रि जी तो शिव का ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं? उस ज्योति का ध्यान करते हैं अपने अंतर मन में, ऐसे अंदर ध्यान, अंदर मन को ले जाते हैं। अंतर मन ज्योति जल रही है शिव की, शिव की ज्योति हमारे अंदर जल रही है, इसीलिए हम प्रकाशित हैं। तो वो अंदर ज्योति का ध्यान करते हैं। और अनसुईया अपने पति की सेवा करके, यो नहीं कि पहले लोटा लेकर शिव जी नवाऊंगी जब देखूंगी, और देखा ही ना है बहुत से तो बस पूजा में लगी रहेंगी लेकिन पति की पूजा नहीं करेंगे। गलतियां निकालो। भोलेनाथ पर तो तुम जल लेकर चले गए लेकिन पति को तुमने, जो तुम्हारा असली भोलेनाथ है, उसको तुम जल लोटा पानी नहीं पिला रहे हो, वो अपना आप लेके पी रहा जेल पे थे। तो अनसुईया ज्ञान देती है आप माता बहनों ये जगत को, इसलिए जगत की नारियों को उपदेश दिया है। अनसुईया ने सीता जी को भी दिया पति धर्म का, और यह अनसुईया पूरे जगत को शिव पुराण के माध्यम से ज्ञान दे रही है कि पति की सेवा पहले की जाए, उसके बाद में शिव जी की पूजा की जाए। तो पति की सेवा स्त्री का धर्म है। अपने धर्म पर चल के भगवान की पूजा। भगवान ये नहीं कहता कि तुम घर मत देखो, हाँ कहता है क्या भगवान? पहले वो उसमें, उनके अंदर भी तो मैं ही बैठा हूं, पतियों के अंदर भी। तो आज अपने पति की सेवा करके वो शिव जी की पूजा करने जाते थे, शिव जी की पूजा करते थे। एक बार सभी देवता, महादेव जी, गंगा जी, सारी नदियां उनके तप की परीक्षा करने आई। परीक्षा होती है तप की, ऐसे ही नहीं होता। आप अपने मन में मान लो कि हम तो भक्ति कर रहे हैं। सुनो कहां गलती है हमारी। शिव पुराण दर्पण है, दर्पण। दर्पण देखो, आपकी कमियां आपको दर्पण में दिखाई दे जाएंगी। भागवत कथा दर्पण है। दर्पण देखो, कमी दिखाई दे जाएगी कि कहीं हम सुपर्णखा हैं या सीता हैं, हम द्रौपदी हैं या हम कुब्जा हैं, कौन है हम? लगाओ दर्पण, देखो हम कौन हैं। हम राम हैं या रावण हैं, हम कृष्ण हैं या कंस हैं, कौन है हम धुंधकारी हैं या कोई लक्ष्मण है, कौन हो आप? अगर धुंधकारी हो तो बदल लो, ये चेंज हो जाओ, अच्छा बेटा बन के दिखाओ। दर्पण देखो, हमारी कमियों को बताता है ये दर्पण। जैसे भरी सभा में राजा दशरथ ने दर्पण देखा तो सित भय केसा, श्रवण समीप सित भय केसा, कान के पास में सफेद बाल देखे समझ गए अब बुढ़ापा आ गया है, सीताराम को सिंहासन पर दर्शन कर लेना चाहिए। इसलिए दर्पण देख लिया करो, हमें बहुत कमी है, इन कमियों को निकाल देंगे, हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा। और शिव महापुराण हमारी गलतियों को निकालती है, हमारी अंदर गुण बढ़ती है। गुणों का ही तो मिलान होगा। कल हमने कथा सुनाई थी, जब लड़का लड़की का विवाह होता है तो गुण मिलाए जाते हैं, और बढ़िया गुण मिल रहे हैं, 26 गुण है, तो आपका मिलन हो जाएगा। ऐसे भगवान के भी गुण मिलाए जाएंगे मिलन में, और आपके अंदर एक भी गुण नहीं, कैसे मिलन होगा जरा बताओ। तो अनसुईया ने पूरे जगत को ज्ञान दिया कि अपने अंदर एक ही गुण लाओ, चाहे पति कैसा भी है, तुम अपने धर्म को मत छोड़ो, उसका ध्यान रखो, ख्याल रखो, उसके बाद शिव की पूजा कर लो। सभी देवता परीक्षा करने के लिए आए और परीक्षा करके कहने लगे पूजा में श्रेष्ठ तो अनसुईया है।
जो अपने पति की पूजा, अपने सास ससुर की पूजा, अपने घर वालों की सेवा करके और फिर भगवान का ध्यान करती है, ये अनसुईया ही श्रेष्ठ है। परीक्षा में पास कर गई, गृहस्थी संभालती है। ऐसे अत्रि अनसुईया के यहाँ पर तीनों देवता आए थे पुत्र बन के, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी चंद्रमा बन के आए पुत्र रूप में, विष्णु भगवान दत्तात्रेय बन के आए और शंकर भगवान अपने अंश से दुर्वासा बन करके आए। परीक्षा में पास हुई। अगर भगवान को अपने घर में पुत्र रूप में बुलाना है तो अपने अंदर गुण लाओ। अनसुईया कैसे? पति की सेवा, उसके उपरांत शिव की सेवा। आज बड़ाई करके चले गए, प्रशंसा करके चले गए। श्रेष्ठ तो अनसुईया का व्रत है, जो सेवा करके अपने गृहस्थ की, अपने पति की, अपने परिवार की सेवा करके और शिव की पूजा कर रही है। इस परिवार में जो देवियां हैं, हम तो नाम नहीं जानते हैं, लेकिन परिवार की सेवा करके और शिव कथा का आयोजन रख के आए। थोड़ा हाथ ऊपर तो कर दो, ये देख ले। हम नाम नहीं जानते, केवल आश्रम पे गई थी नर्मदेश्वर पर। मालती, 2 बेटियां थी, पुत्र था नहीं। हमारा जन्मदिन था, उस दिन गुरुजी आए थे। हमारे जन्मदिन पर सत्संग हो रहा था, प्रवचन। और जो झोली भरना चाहता है वो कहीं कुबेरेश्वर जाता है, तो कहीं गोपालगढ़ में नर्मदेश्वर पर जाता है। श्रद्धा लेके गई तो अपनी झोली भर के आई। आज उन्होंने ये शिव पुराण कराया है। नर्मदेश्वर उनके यहाँ आ गए। हाँ, मृत्युंजय भगवान उनके बेटे की लंबी आयु करे, अमर रहे। परीक्षा में पास। क्या ये घर की सेवा नहीं करती? आप बता सकते हैं। गृहस्थ की सेवा करती है कि नहीं बहू? करती है, लेकिन भगवान की भी पूजा है। यहाँ बुला लिए भोलेनाथ। ऐसी अनसुईया पर आज प्रसन्न हो गए महादेव जी और आशीर्वाद देके गए। आशीर्वाद मिला है महादेव जी का, लेकिन गंगा जी वहीं खड़ी रही। गंगा जी वहीं खड़ी रही, अदृश्य रूप में दिखाई नहीं दे रही है किसी को भी, दोनों पति पत्नी को। आज अत्रि जी की समाधि टूटी और टूट करके कहने लगे अनसुईया से, देवी मुझे प्यास लगी है, पानी जल। आज कमंडल लेकर के ध्यान दो, इस जल को मत पियो, इस जल को मत पियो देवी, छोड़ दो। पहले ये पूरा प्रसंग सुन लो, बहुत काम का है। अभी जल नहीं आया बीच में कीर्तन हो जब जल पीना, प्रवचन के बीच में कोई जल नहीं। आज गंगा जी खड़ी रह गई और अत्रि जी कहने लगे मुझे जल चाहिए। अनसुईया ने ये नहीं कहा जल, पानी तो बरसो ना है, कहां से लाऊं जल, क्योंकि उस समय जल नहीं बरसा था। हाँ, बिल्कुल एकदम सूखा पड़ा हुआ था। फिर शिव जी की पूजा कैसे करी? मानसिक पूजा। जल नहीं है चढ़ाने को, क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी बरसा ही नहीं, तो मन से जल चढ़ाती, पूजा नहीं छोड़ी। चाहे कुछ भी हो जाए, पूजा नहीं छोड़ी, मन से जल चढ़ाती। हे भोलेनाथ, मैं तुम पर जल चढ़ा रही हूँ, मैं तुम पर पुष्प चढ़ा रही हूँ, चंदन लगा रही हूँ, आग धतूरा चढ़ा रही हूँ, बिल्व पत्र चढ़ा रही हूँ। कुछ भी नहीं है, लेकिन मन से चढ़ रहा है, और भगवान मन से ही स्वीकार करते हैं। हाँ, जल मांगा, देवी मुझे जल लाओ। जल कहीं है ही नहीं, चारों तरफ जल बरसा ही नहीं, बरसों तक। लेकिन तपस्या नहीं छोड़ी, पूजा नहीं छोड़ी। ये नहीं कहा अनसुईया ने खाते लाऊं पानी, पानी तो बरसा ही ना है, तो ये लग रही है प्यास, मोह ना लग रही। ये नहीं कहा, सीधी कमंडल लेकर जंगल की ओर चल दी। गंगा जी पीछे पीछे। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने के लिए गंगा जी भी खड़ी होकर के खड़ी रह जाती है, उस स्त्री के लिए जो पतिव्रता स्त्री होती है। गंगा जी भी दर्शन करना चाहती है ऐसी स्त्री का, तो पीछे पीछे चल दी और जा करके चलती जा रही है अनसुईया। तो पीछे से गंगा जी ने हाथ रखा कंधे पे और कहने लगी, देवी तुम कहां जा रही हो? कहने लगी अनसुईया, मेरे पति को प्यास लगी है, मैं जल लेने के लिए जा रही हूँ।
तब गंगा जी कहने लगी गड्ढा खोदो। तुरंत गड्ढा खोदा और गंगा जी, ध्यान दो, गंगा जी जल के रूप में प्रवाहित हो गई। बोलो गंगा मैया की जय हो। गंगा जी कहने लगी जल भर लो। आज का मंडल भरा और कहने लगी अनसुईया गंगा जी से कि यहीं खड़ी रहना, मैं अभी आती हूँ। आज गंगा जी खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं कि अनसुईया एक बहुत पतिव्रता स्त्री है, शिव जी की भगत है, खड़ी है वहीं। गंगा जी पहुंची अपने पति के पास और जाकर के उनको जल दिया। अत्री जी सोच रहे हैं कि जल तो कहीं है ही नहीं दूर दूर तक, फिर ये जल कहां से आ गया। पूछा कहां से लाई हो, बोले मेरे साथ चलो। अगर वो कहती कि गंगा जी हैं और वहां खड़ी हैं तो नहीं मानते, अपने पति को गंगा जी का दर्शन कराना चाहती हैं। ऐसी धर्म पत्नी जो अपने पति को गंगा जी का दर्शन करा दे, परमात्मा से मिलन करा दे, ऐसी धर्म पत्नी, उनको धर्म पत्नी कहते हैं। आज अत्री जी कहे और जाकर के देखा तो वहां गंगा मैया खड़ी थी। आज अत्री जी ने गंगा मैया को नमस्कार किया, वंदन किया, बोलो गंगा मैया की। और अत्री जी कहने लगे आप हमारे आश्रम से प्रभावित होइए मंदाकिनी। तो गंगा मैया कहने लगी मैं तुम्हारे आश्रम पर जब चलूंगी वापस लौट के, जिसके पास में तुम दोनों में से जिसके पास में 1 वर्ष की शिव की पूजा का फल है वो मुझको दान करो। 1 वर्ष की पूजा का जो फल मुझको दान करेगा मैं आपके आश्रम पर चली चलूंगी। तो अनसुईया अत्री जी की तरफ देखे और अत्री जी अनसुईया की तरफ देखे। तब अनसुईया कहने लगी शिव की पूजा का फल तो मुझ पे है। बोले तुमने पति की सेवा करके शिव की पूजा की है, इसलिए अपनी 1 वर्ष की शिव जी की पूजा का फल तुम मुझे दान कर दो। उन्होंने तुरंत हाथ में जल दिया अनसुईया ने और संकल्प लेकर के कि मैं अपनी 1 वर्ष की शिव जी की पूजा का फल गंगा मैया तुमको दान करती हूँ। तुरंत आज गंगा मैया मंदाकिनी रूप में और चित्रकूट पर आती हैं और अनसुईया त्री के आश्रम से प्रवाहित होती हैं। बोले मंदाकिनी मैया की गंगा जी आपके द्वार पाऊंगी, जिसके परिवार में शिव की पूजा का फल होगा और 1 वर्ष की पूजा का फल अनसुईया ने दान किया। ये कथा ज्ञान देती है देवियों, पूरे जगत को ज्ञान देती है कि अपनी गृहस्थ की पूजा, हाँ पति का घर ही अपना घर है, बाकी के तो सब भटकने वाले होते हैं। हाँ इसलिए अपने घर पे ही गंगा जी है। अगर तुम शिव जी की पूजा और पति की सेवा करो तो द्वार पे ही गंगा जी खड़ी है, मुक्त हो जाओगे। बोलो शंकर भगवान की। आइए आपको भजन सुनाते हैं, सुना डमरू बजा दो बीच में। बोलो डमरू वाले की जय।